हेलो एवरीवन, चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीएम निकालने की एक ऐसी विधि जो आप कभी नहीं भूलेंगे। हम सभी अपने जीवन में मुख्य रूप से दो विधियों का यूज करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। जो सबसे प्रचलित विधि है वह लॉन्ग डिवीजन मेथड है और फिर फैक्टराइजेशन मेथड है, किंतु उन दोनों विधियों में कुछ ज़्यादा समय लगता है। आज हम एक वैदिक विधि आनुरूपेण विधि के उपयोग से एलसीएम निकालना सीखेंगे। मान लीजिए कि हम सभी को एलसीएम निकालना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। आनुरूपेण विधि में हम सभी 12 एंड 15 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि सरलतम रूप में लिख देते हैं। सरलतम रूप में लिखने के लिए इसको कटाना होता है, तो ये कटाएंगे तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15, अर्थात 12/15 को हम सभी सिंपलेस्ट फॉर्म में 4/5 लिख सकते हैं। अब एलसीएम निकालना इतना इजी है कि या तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों ही स्थितियों में हमारा आंसर 60 आता है। तो यही हमारा एलसीएम हुआ, अर्थात एलसीएम इक्वल टू 60। यदि 16 और 64 इसका एलसीएम निकालना हो तो पहले की तरह 16 और 64 को फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं और फिर इसको सरलतम रूप में लिख देंगे। तो ये 16 चौका 64, यानी कि इसका सरलतम रूप 1/4 होता है। देयरफॉर एलसीएम बराबर 16 गुना 4 या 64 गुना 1, अर्थात 64 हमारा एलसीएम हो गया। अन्य एग्जाम्पल हम सभी लेते हैं। इस बार 57 एंड 95 इसका एलसीएम निकालना हो तो 57 और 95 को फ्रैक्शन के रूप में लिखिए। अब 19 तिया 57 और 19 पचे 95, अर्थात 57/95 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 3/5, अर्थात एलसीएम हो गया या तो 95 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 57 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों ही स्थितियों में यह आता है 285, अर्थात हमारा एलसीएम हो गया 285। यदि 3 या 3 से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकालना हो तो उसमें भी हम सभी इस विधि का यूज कर सकते हैं। इस बार 3 संख्याओं का एलसीएम हम सभी निकाल करके देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 27 एंड 72। तो पहले 2 संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, 15 और 27। इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 5/9, यानी कि 3 पचे 15, ये 5 हो जाएगा, और 3 9 27, ये 5/9 हो गया। यानी कि 15 और 27 का एलसीएम हो गया 27 गुना 5 या 15 गुना 9, यानी कि 135। ये हमारा एलसीएम हो गया 15 और 27 का। अब 135, जो ये 15 और 27 का एलसीएम आया था वह 135 एंड 72 इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो यह 135/72
जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 9 से कटेगा, ये होगा 15 और फिर ये 9 अठे 72, अर्थात 135/72 को सिंपलेस्ट फॉर्म में 15/8 लिख सकते हैं। यानी कि एलसीएम हो गया, या तो 72 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 135 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 135 गुने 8 यानी कि ये 8 × 40, 4 हासिल आया, 8 × 24 और 4 28 हासिल 2 आया, 8 का यहाँ 8 और 2 10, यानी कि 1080 हमारा एलसीएम हो गया। एक अंतिम एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसमें हम सभी 4 संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15, 18 एंड 24। यह भी आनुरूपेण विधि में काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि बारी बारी से हम 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे, फिर 18 और 24 का एलसीएम निकाल लेंगे, और फिर दोनों एलसीएम का फिर फाइनल एलसीएम निकाल लेंगे। 12 और 15 का एलसीएम निकालने के लिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4/5, यानी कि एलसीएम 1 बराबर हो जाएगा 12 गुना 5 यानी कि 60। इसी तरह से 18 और 24 का एलसीएम निकालने के लिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 तिया 18 और फिर 6 चौके 24 यानी कि 3/4, यानी कि एलसीएम 2 ये हो जाएगा 24 गुना 3 अर्थात 72। 2 एलसीएम प्राप्त हो गया, एक 60 12 और 15 का, और दूसरा 72 18 और 24 का। अब फाइनली हम सभी को 60 एंड 72 का एलसीएम निकाल लेना है। तो पहले की तरह 60/72, तो 12 × 60 और फिर 12 × 6 72, अर्थात 60/72 को सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लिखेंगे तो यह हो जाएगा 5/6 5/6, यानी कि एलसीएम हमारा हो जाएगा, या तो 60 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह हो जाएगा 360, या 72 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह भी हो जाएगा 360। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वैदिक विधि काफ़ी अच्छा लगा होगा। मुझे यह भी विश्वास है कि आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इस विधि का यूज करेंगे। यह काफ़ी आनंददायक भी है और जल्दी से हमें इस आंसर भी बतला देता है। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार से HCF के लिए वैदिक विधि सीखेंगे। धन्यवाद।